नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपकी सोच आपको रोक रही है? क्या आप भी बड़ी सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपके सपने बहुत बड़े हैं? तो रुकिए मत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बड़ा बनाएगी और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज की बेस्टसेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से वो राज जो आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। अध्याय 1, सफलता में विश्वास करें। खुद पर विश्वास करना ही पहला कदम है। मैं कर सकता हूं वाला रवैया आपको रास्ता दिखाता है। 1, विश्वास की शक्ति। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है। विश्वास एक मानसिक ट्रिगर है जो आपकी सोच, व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है। 2, संदेह असफलता। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी सोच के अनुसार काम करता है। संदेह करने से आत्मबल कमजोर होता है और आप अवसरों को गवा देते हैं। 3, मैं कर सकता हूं सोच अपनाएं। खुद से कहें मैं यह कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। यह सोच आपको आत्मविश्वास देती है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। 4, छोटे लक्ष्य नहीं बड़े लक्ष्य सोचें। छोटे लक्ष्य आपको सीमित रखते हैं। बड़ा सोचने से आप बड़ी संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं। 5, प्रेरणादायक उदाहरण। लेखक बताते हैं कि सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस खुद पर भरोसा करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। जैसे एक सेल्समैन जिसने खुद को सिर्फ औसत माना, वह कभी टॉप पर नहीं पहुंचा। लेकिन जिसने खुद को सर्वश्रेष्ठ माना, उसने असाधारण परिणाम दिए। अध्याय 2, बहानों की बीमारी, बहाना साइटिस का इलाज करें। असफलता के लिए बहाने बनाना बंद करें। उम्र, स्वास्थ्य, किस्मत ये सब बहाने हैं, समाधान नहीं। 1, बहाने क्यों बनते हैं? जब हम किसी चीज से डरते हैं, असफलता की आशंका होती है या आत्मविश्वास की कमी होती है, तो हम बहाने बनाते हैं। ये बहाने हमें असफलता से बचाते नहीं, बल्कि हमें सफलता से दूर कर देते हैं। 2, बहानों की 4 मुख्य श्रेणियां होती हैं। बहाने की श्रेणी। स्वास्थ्य के बारे में बनाते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं थक जाता हूं। तो उसका समाधान ये है कि ज्यादातर लोग पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बारे में बनाते हैं कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरी याददाश्त कमजोर है। तो उसका समाधान ये है कि सफलता आईक्यू से नहीं, सोचने के तरीके और एक्शन से आती है। उम्र के बारे में बनाते हैं कि अब मेरी उम्र निकल गई, मैं बहुत छोटा हूं। तो उसका समाधान ये है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, युवा हो या बुजुर्ग, सोच बड़ी होनी चाहिए। भाग्य के बारे में बनाते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, जो होना होता है वही होता है। तो उसका समाधान ये है कि किस्मत मेहनत और सोच से बनती है, न कि इंतजार से। 3, बहानों को कैसे हटाएं? सच का सामना करें, खुद से ईमानदारी से पूछें क्या यह वाकई कारण है या सिर्फ बहाना। सकारात्मक सोच अपनाएं, हर बार जब आप बहाना बनाएं, उसे चुनौती दें। एक्शन लें, बहाने सोच को रोकते हैं, लेकिन एक्शन उसे आगे बढ़ाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और हाँ, कभी कभी हमारे वीडियो लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम हर एक बुक के ओरिजिनल कंटेंट को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। चलिए अब हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणादायक विचार।
सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे समाधान ढूंढते हैं। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। हर बार जब आप कोई बहाना बनाएं, उसे लिखें और उसके पीछे की असली वजह खोजें। दिन की शुरुआत एक सकारात्मक वाक्य से करें, मैं सक्षम हूं और मैं कर सकता हूं। अध्याय 3, बड़ा कैसे सोचें। छोटी सोच सीमित परिणाम देती है। खुद को बड़ा सोचने की अनुमति दें। पहला, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को औसत मानते हैं तो आप औसत ही रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को विशेष मानते हैं तो आप अपने भीतर छिपी असाधारण क्षमताओं को बाहर लाते हैं। दूसरा, छोटी सोच सीमित परिणाम। छोटी सोच डर, संदेह और असुरक्षा से पैदा होती है। यह आपको जोखिम लेने से रोकती है और अवसरों को सीमित कर देती है। तीसरा, बड़ी सोच बड़ी संभावनाएं। बड़ी सोच आपको नए रास्ते खोजने, बड़ी जिम्मेदारियां लेने और दूसरों को प्रेरित करने की ताकत देती है। यह आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाती है। चौथा, बड़ी सोच की भाषा बोलें। अपनी बातचीत में सकारात्मक और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें। उदाहरण, यह मुश्किल है की जगह कहें, यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं कर सकता हूं। पांचवा, बड़े लोगों के साथ सोचें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो बड़ी सोच रखते हैं। उनका दृष्टिकोण और ऊर्जा आपकी सोच को भी ऊंचा उठाएगी। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं बड़ा सोच रहा हूं? आत्मजागरूकता बढ़ती है। प्रेरणादायक किताबें और लोगों की कहानियां पढ़े, अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचें। सीमाओं को चुनौती दें। बड़ी सोच कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है। जब आप अपने सपनों को बड़ा बनाते हैं तो आपका दिमाग उन्हें पूरा करने के रास्ते खुद ब खुद खोजने लगता है। छोटा सोचने में कोई जादू नहीं है, लेकिन बड़ा सोचने से चमत्कार हो सकते हैं। अध्याय 4, अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बनें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। खुद को फर्स्ट क्लास ट्रीट करें। 1, आपका वातावरण आपकी सोच को आकार देता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपकी सोच और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक, आलोचनात्मक या सीमित सोच वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाती है। 2, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों को चुनें जो आपको प्रोत्साहित करें, आपकी क्षमताओं पर विश्वास रखें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप किनके साथ रहते हैं यह तय करता है कि आप क्या सोचते हैं। 3, खुद को फर्स्ट क्लास ट्रीट करें। अपने पहनावे, चाल ढाल और बातचीत में आत्मविश्वास दिखाएं। जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो दूसरे भी आपको गंभीरता से लेते हैं। 4, बातचीत में सकारात्मकता लाएं। अपनी भाषा में उत्साह और आत्मविश्वास झलके। नकारात्मक शब्दों और शिकायतों से बचें। 5, बड़ी सोच को बढ़ावा देने वाला माहौल बनाएं। अपने घर, ऑफिस और दिनचर्या को ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करे। किताबें, प्रेरणादायक पोस्टर, पॉडकास्ट, ऐसी चीजें शामिल करें जो आपकी सोच को ऊंचा उठाएं। अभ्यास, हर हफ्ते एक प्रेरणादायक व्यक्ति से मिलें या उसकी कहानी पढ़े, सोच का दायरा बढ़ेगा। अपने पहनावे और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, मानसिक ऊर्जा बचेगी। अपने कार्यक्षेत्र को साफ और प्रेरणादायक बनाएं, रचनात्मकता बढ़ेगी। आपका वातावरण आपकी सोच का आईना होता है। अगर आप खुद को फर्स्ट क्लास मानते हैं और उसी तरह व्यवहार करते हैं
तो आपकी सोच और परिणाम भी फर्स्ट क्लास होंगे। छोटे माहौल में बड़ी सोच पनप नहीं सकती। अपने माहौल को बड़ा बनाओ, सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी। अध्याय 5, अपने दृष्टिकोण को बदलें और सफलता पाएं। आपका नजरिया आपकी दिशा तय करता है। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम आते हैं। एक दृष्टिकोण ही सब कुछ है। आपकी योग्यता, शिक्षा या अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण। एक अच्छा दृष्टिकोण आपको अवसरों की ओर ले जाता है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण आपको पीछे खींचता है। 2. नकारात्मक दृष्टिकोण के नुकसान। आलोचना, शिकायत, जलन और निराशा, ये सब नकारात्मक दृष्टिकोण के लक्षण हैं। ऐसे लोग खुद को और दूसरों को भी नीचे खींचते हैं। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर स्थिति में समाधान खोजने की आदत डालें। खुद से कहें, हर समस्या में एक अवसर छिपा है। 4. दूसरों के प्रति दृष्टिकोण। दूसरों की सराहना करें, उनकी अच्छाइयों को देखें। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, तो वे भी आपको सम्मान देते हैं। 5. अपनी भाषा और सोच को सुधारें। मैं कोशिश करूंगा की जगह कहें मैं करूंगा। यह मुश्किल है की जगह कहें यह चुनौती है। आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं। हर सुबह एक प्रेरणादायक वाक्य बोले। दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होगी। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। दूसरों की प्रशंसा करें, संबंध बेहतर होंगे। समस्याओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें, आत्मविकास होगा। आपका दृष्टिकोण आपकी ऊंचाई तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप रास्ता खोज लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप पहले ही हार चुके हैं। आपका दृष्टिकोण आपकी ऊंचाई तय करता है, आपकी योग्यता नहीं। अध्याय 6, अपने डर को दूर करें। डर को पहचानें और उस पर काम करें। एक्शन लेने से डर कम होता है। 1. आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर या अयोग्य मानते हैं, तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को योग्य, आत्मविश्वासी और सक्षम मानते हैं, तो आप वैसा ही बनते हैं। 2. डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपको एक्शन लेने से रोकता है। डर की वजह से आप अवसरों को गवा देते हैं और अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। 3. डर को पहचानें और उसका सामना करें। डर को नजरअंदाज करने की बजाय उसे समझें और उस पर काम करें। लेखक कहते हैं, एक्शन क्योर्स फियर, यानी कार्यवाही ही डर का इलाज है। 4. खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह ट्रीट करें। जब आप खुद को सम्मान देते हैं, तो दूसरे भी आपको गंभीरता से लेते हैं। अपने पहनावे, चाल ढाल और बातचीत में आत्मविश्वास दिखाएं। 5. अपनी सोच को ऊंचा उठाएं। खुद से कहें, मैं महत्वपूर्ण हूं। मेरे विचार मायने रखते हैं। यह सोच आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं। हर दिन आईने में देखकर खुद से कहें, मैं सक्षम हूं। आत्मसंवाद से आत्मबल बढ़ता है। डर की सूची बनाएं और उसके समाधान सोचें। डर को स्पष्ट करना पहला कदम है। छोटे छोटे एक्शन लें, एक्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद को वीआईपी की तरह ट्रीट करें, आत्मसम्मान बढ़ता है। आपका आत्ममूल्य आपकी सफलता की नींव है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तो दुनिया भी आपको महत्व देती है।
आपका व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि आप खुद को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। अध्याय 7 सकारात्मक आदतें विकसित करें। हर दिन की शुरुआत उत्साह से करें। आदतें आपकी पहचान बनती हैं। 1. आपका वातावरण आपकी सोच को प्रभावित करता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपकी सोच, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक लोग आपको प्रेरित करते हैं। 2. नकारात्मक प्रभावों से बचें। शिकायत करने वाले, आलोचना करने वाले और निराशावादी लोगों से दूरी बनाएं। लेखक इसे एनवायरनमेंट पॉइजनिंग कहते हैं, यानी ऐसा माहौल जो आपकी सोच को जहर देता है। 3. फर्स्ट क्लास सोच और व्यवहार अपनाएं। अपने पहनावे, बातचीत और कार्यशैली में श्रेष्ठता दिखाएं। जब आप खुद को फर्स्ट क्लास ट्रीट करते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही बनती है। 4. सकारात्मक बातचीत करें। दूसरों की सराहना करें, आलोचना से बचें। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग आपकी सोच को ऊंचा उठाता है। 5. प्रेरणादायक सामग्री से खुद को घेरें। किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो और लोगों से प्रेरणा लें जो बड़ी सोच को बढ़ावा देते हैं। आप जो पढ़ते और सुनते हैं वही आप सोचते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन एक प्रेरणादायक लेख या वीडियो देखें, सोच को ऊर्जावान बनाए रखती है। सप्ताह में एक बार अपने माहौल का मूल्यांकन करें, इससे नकारात्मक प्रभावों की पहचान होती है। फर्स्ट क्लास अनुभव चुनें, जैसे बेहतर सेवा, बेहतर बातचीत, आत्मसम्मान और सोच में सुधार होता है। सकारात्मक लोगों से संवाद बढ़ाए, प्रेरणा और आत्मविश्वास में वृद्धि। आपका वातावरण आपकी सोच का आईना है। अगर आप खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी तरह का माहौल चुनते हैं तो आपकी सोच और परिणाम भी श्रेष्ठ बनते हैं। छोटे माहौल में बड़ी सोच पनप नहीं सकती। अपने चारों ओर बड़ा माहौल बनाओ, सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी। अध्याय 8 लोगों को पसंद करें और उन्हें प्रभावित करें। दूसरों की सराहना करें, आलोचना नहीं। अच्छे संबंध सफलता की कुंजी हैं। 1. लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण आपकी सफलता तय करता है। अगर आप दूसरों को पसंद करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, तो वे भी आपको पसंद करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। 2. दूसरों की आलोचना से बचें। आलोचना करने से रिश्ते बिगड़ते हैं और आपसे दूरी बनती है। लेखक कहते हैं, कभी किसी की बुराई मत करो, इवन इन योर थॉट्स। 3. लोगों को महत्व दें। हर व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि वह महत्वपूर्ण है। नाम से पुकारें, उनकी बात ध्यान से सुनें और उनकी उपलब्धियों की सराहना करें। 4. मुस्कान और गर्मजोशी से मिलें। एक सच्ची मुस्कान और आत्मीयता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। यह छोटी सी आदत बड़े प्रभाव डालती है। 5. दूसरों की मदद करें। जब आप बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की तारीफ करें, इससे सकारात्मक संबंध बनते हैं। मुस्कुराकर लोगों से मिलें, इससे आत्मीयता और अपनापन बढ़ता है। बातचीत में आप शब्द का ज्यादा प्रयोग करें, सामने वाले को महत्व मिलता है। आलोचना की बजाय सुझाव दें, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। लोगों को पसंद करना और उन्हें सम्मान देना कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद भी ऊपर उठते हैं।
आपका दृष्टिकोण ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सकारात्मक बनाएं और सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। अध्याय 9 कार्यवाही करें, सोचने से आगे बढ़े। सोचने से कुछ नहीं होता जब तक आप कदम नहीं उठाते। करो वाली मानसिकता अपनाएं। 1. सोचना जरूरी है, लेकिन कार्यवाही जरूरी से भी ज्यादा है। बड़ी सोच तभी फल देती है जब आप उसे अमल में लाते हैं। कई लोग सोचते रहते हैं, लेकिन डर, संदेह या आलस्य के कारण कदम नहीं उठाते। 2. सोचूंगा मानसिकता से बचें। मैं कल करूंगा, थोड़ा और सोच लूं, ये वाक्य सफलता के दुश्मन हैं। लेखक इसे एक्शन डेफिशिएंसी यानी कार्य की कमी की बीमारी कहते हैं। 3. करो मानसिकता अपनाएं। तुरंत एक्शन लेने की आदत डालें, भले ही वह छोटा कदम क्यों न हो। एक्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। 4. अधूरी सोच को पूरा करें अपने कार्य से। सोच को बार बार दोहराने से उलझन बढ़ती है, लेकिन जब आप उसे कार्य में बदलते हैं तो स्पष्टता और दिशा मिलती है। 5. नेतृत्व और पहल। जो लोग पहल करते हैं वे नेतृत्व करते हैं। पहल करने से आप दूसरों की नजर में विश्वसनीय और प्रेरणादायक बनते हैं। आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं। हर दिन एक ऐसा काम करें जिसे आप टालते रहे हैं, इससे आत्मप्रेरणा और आत्मसम्मान बढ़ता है। सोचने की बजाय करने की सूची बनाएं जिससे स्पष्टता और गति मिलेगी। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें, इससे सफलता की लय बनेगी। डर लगने पर भी पहला कदम उठाएं, इससे डर पर नियंत्रण मिलेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सोच को कार्य में बदलते हैं। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप अपने डर, संदेह और आलस्य को पीछे छोड़ते हैं। एक्शन क्योर्स फियर। एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। एक्शन ब्रिंग्स रिजल्ट्स। अध्याय 10 नेतृत्व की सोच अपनाएं। नेतृत्व का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना। जिम्मेदारी लें और उदाहरण बनें। 1. नेतृत्व पहल प्लस जिम्मेदारी। सच्चे नेता इंतजार नहीं करते, वे पहल करते हैं। वे समस्याओं से नहीं डरते बल्कि समाधान खोजते हैं। 2. मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं वाली सोच से बाहर निकलें। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप कभी नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होती है, बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। 3. नेता बनने के लिए सोच को बड़ा करें। खुद से पूछें, अगर मैं इस संगठन का मालिक होता तो क्या करता। यह सवाल आपको जिम्मेदारी लेने और दूरदर्शिता से सोचने के लिए प्रेरित करता है। 4. दूसरों को प्रेरित करें, नियंत्रित नहीं। सच्चे नेता दूसरों को डराकर नहीं बल्कि प्रेरणा देकर आगे बढ़ाते हैं। वे टीम की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। 5. नेतृत्व का मतलब है उदाहरण बनना। आप जो करते हैं वही लोग सीखते हैं, इसलिए अपने व्यवहार से नेतृत्व करें। ईमानदारी, समय की पाबंदी और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन एक छोटा निर्णय खुद लें, इससे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। टीम में किसी की मदद करें, इससे सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होगी। मैं जिम्मेदार हूं सोच अपनाएं, इससे जवाबदेही और पहल की आदत बनेगी। किसी समस्या का समाधान सुझाएं, इससे समस्या समाधान क्षमता विकसित होगी। नेतृत्व कोई पद नहीं बल्कि सोचने और काम करने का तरीका है। जब आप पहल करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तभी आप सच्चे नेता बनते हैं।
नेता वो नहीं जो सबसे आगे चलता है, बल्कि वो है जो दूसरों को साथ लेकर चलता है। अध्याय 11 रचनात्मक सोच विकसित करें। समस्याओं को अवसर में बदलें। कैसे हो सकता है, सोचें, नहीं हो सकता नहीं। एक, रचनात्मक सोच क्या है? रचनात्मक सोच का मतलब है समस्याओं को नए नजरिए से देखना और पारंपरिक तरीकों से हटकर समाधान खोजना। यह सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। 2. रचनात्मकता को मारने वाले विचार। यह तो पहले कभी नहीं हुआ, यह संभव नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये सब सोच को सीमित करते हैं। लेखक इन्हें किलर्स ऑफ क्रिएटिविटी कहते हैं। 3. रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के तरीके। कैसे सवाल पूछें, जैसे मैं इस काम को बेहतर कैसे कर सकता हूं? समस्याओं को अवसर की तरह देखें, हर चुनौती में एक समाधान छिपा होता है। दूसरों के विचारों को खुले मन से सुनें, कभी कभी सबसे बेहतरीन आइडिया वहीं से आते हैं जहां आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। 4. रचनात्मक सोच के लाभ। आप जटिल समस्याओं को सरल बना सकते हैं। आप अपने करियर, रिश्तों और जीवन में नए रास्ते खोज सकते हैं। आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन कैसे बेहतर कर सकते हैं, सोचें, इससे समाधान केंद्रित मानसिकता बनेगी। नए अनुभव लें, नई किताबें, नई जगहें, नए लोग, इससे सोच का दायरा बढ़ेगा। अगर सब कुछ संभव होता तो मैं क्या करता, सोचें, इससे सीमाओं से परे सोचने की आदत। हर समस्या को 3 अलग अलग तरीकों से हल करने की कोशिश करें, इससे रचनात्मकता में निखार। रचनात्मक सोच कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। जब आप रोजमर्रा की चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। बड़ी सोच का मतलब है नई सोच, खुली सोच और समाधान की सोच। अध्याय 12 अपने लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उन्हें छोटे हिस्सों में बांटें। नियमित समीक्षा करें। 1. लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य आपको दिशा देते हैं और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। बिना लक्ष्य के आप सिर्फ व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर सकते। 2. बड़े लक्ष्य सोचें, छोटे कदम उठाएं। लेखक कहते हैं, थिंक बिग गोल्स एंड विन बिग सक्सेस। अपने जीवन के हर क्षेत्र, करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, आत्मविकास के लिए स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य बनाएं। 3. लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्य डरावने लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे छोटे कार्यों में बांटते हैं, तो वे आसान हो जाते हैं। हर दिन एक छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब लाता है। 4. लिखित लक्ष्य बनाएं और समय सीमा तय करें। लक्ष्य सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें लिखना और समयबद्ध बनाना जरूरी है। लिखित लक्ष्य आपको जवाबदेह बनाते हैं। 5. नियमित समीक्षा करें। हर हफ्ते या महीने अपने लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करें। अगर जरूरत हो तो रणनीति बदलें, लेकिन लक्ष्य नहीं। अभ्यास, प्रैक्टिकल टिप्स। हर साल, महीने और सप्ताह के लक्ष्य लिखें, इससे स्पष्टता और फोकस बढ़ेगा। स्मार्ट लक्ष्य बनाएं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, इससे लक्ष्य व्यावहारिक और प्रेरक बनेंगे। हर दिन एक टॉप 3 कार्य तय करें, इससे प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी। सफलता की कल्पना करें, इससे मानसिक रूप से प्रेरित रहेंगे। लक्ष्य आपको सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वे आपको बेहतर इंसान भी बनाते हैं। जब आप अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो हर दिन मायने रखता है।
लक्ष्यहीन व्यक्ति उस जहाज की तरह है जिसे कोई बंदरगाह नहीं चाहिए और वह कभी किनारे नहीं पहुंचता। अध्याय 13 अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। खुद को मोटिवेट करना सीखें। आत्मानुशासन और आत्मप्रेरणा से ही असली सफलता मिलती है। 1. आत्मप्रेरणा ही असली प्रेरणा है। बाहरी मोटिवेशन अस्थायी होता है, लेकिन आत्मप्रेरणा आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेखक कहते हैं, आपका सबसे बड़ा प्रेरक खुद आप हैं। 2. हार को स्थायी मत मानो। असफलता एक स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि एक अस्थायी अनुभव है। जो लोग हार को अंत मान लेते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं। 3. हर असफलता में सीख छिपी होती है। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह सोच आपको नकारात्मकता से बाहर निकालती है और आगे बढ़ने की दिशा देती है। 4. छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मप्रेरणा का चक्र बनाता है, सफलता, आत्मविश्वास और सफलता। 5. खुद को विजेता की तरह ट्रीट करें। अपने पहनावे, चाल ढाल और सोच में आत्मविश्वास झलके। खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अभ्यास, प्रैक्टिकल टिप्स। हर सुबह एक प्रेरणादायक वाक्य बोलें, इससे दिन की शुरुआत ऊर्जा से होगी। असफलता की डायरी बनाएं और उससे सीखी बातें लिखें, इससे आत्मविश्लेषण और सुधार होगा। हर हफ्ते खुद को एक छोटा इनाम दें, इससे प्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रेरणादायक लोगों की कहानियां पढ़ें, इससे सोच को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। आपका सबसे बड़ा सहयोगी और सबसे बड़ा विरोधी दोनों आप खुद हैं। जब आप खुद को प्रेरित करना सीख जाते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सफल लोग कभी हार नहीं मानते और जो हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी बेस्टसेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की हिंदी समरी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर लम्हा खूबसूरत हो। शुक्रिया।